हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। थंबनेल देख के आप समझ चुके होंगे कि ये होने वाला है एक ट्रैवल व्लॉग मैं बहुत बनाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ। तो ठंड बहुत ही हमारे यहाँ, इसलिए मैं प्रॉपर जैकेट वगैरह पहन ली हूँ क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ तो गर्मी होती है, बट हमारे यहाँ बहुत ठंड है। इस वजह से मैं प्रॉपर रेडी हो गई हूँ जैकेट वगैरह पहन के, और घर से निकल चुके हैं हम स्टेशन के लिए क्योंकि हमें जाना है गोवा। एंड गोवा जाने के लिए बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा, तो मैं अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके वीडियोस जो है वो पोस्ट करूँगी। तो यहाँ प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं मेला गई थी और उसी रास्ते से क्रॉस होके हम जा रहे हैं स्टेशन। मेला रास्ते में ही पड़ता है, स्टेशन मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे घर या फिर मेरे ससुराल से ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम आराम से बैठ चुके थे ऑटो में, टाइम था ट्रेन आने में, इसलिए हम निकल चुके थे घर से। और हल्का हल्का धूप हो रहा था, और जैसे जैसे धूप हो रहा था मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं जैकेट खोल दूँ क्योंकि ये एक रखने का जगह चाहिए होगा, क्योंकि स्पेस चाहिए होगा। हम दोनों ने पहन रखा था ठंड के कपड़े, सो मन कर रहा था घर के ही छोड़ के चले जाऊँ, बट घर वाले इतना डांट रहे थे कि ठंड है लेके जाओ। तो फिर हम पहुँच चुके थे स्टेशन एंड ट्रेन आने में थोड़ा सा टाइम था, तो हम कर रहे थे वेट। हल्का हल्का धूप भी निकल रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी लोग प्रॉपर ठंड के कपड़े पहने हुए हैं, शॉल वगैरह लिए हुए हैं। फिर हम बैठे यहाँ पे लोकल ट्रेन में। मैं इस ट्रेन में अपने यहाँ फर्स्ट टाइम बैठी हूँ। नॉर्मल दिल्ली, मुंबई या कोलकाता लोकल्स में तो कई बार बैठी हूँ, बट यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम बैठी थी अपने यहाँ। मैं देखी भी नहीं थी कि ये वाली ट्रेन भी हमारे यहाँ चलती है लोकल। प्रॉपर ऐसा लग रहा था कि नॉर्मल जैसे सिटीज़ में लोकल ट्रेन चलती हैं वैसा फीलिंग आ रहा था, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था। तो जैसे ही हम गए तो ट्रेन में सीट भी नहीं था, सब फुल हो गया था, और मुझे खड़े होने में ही बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि मेरे को मन कर रहा था कि मैं दरवाजे के पास खड़े होकर फ़ोटोज़ लूँ। जैसे नॉर्मली मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बट सीट ही, जगह ही नहीं मिला, इतना भीड़ था। फाइनली हम पहुंच चुके थे बलिया स्टेशन। हमें उतरना था बलिया स्टेशन, उसके बाद हमें आगे जाना था बक्सर के लिए। तो बलिया स्टेशन पे हम उतर चुके थे और यहाँ से भी ऑटो लेके हम गए थे बक्सर स्टैंड पे, जहाँ से बक्सर जाने के लिए गाड़ियाँ मिलती हैं। तो फिर स्टेशन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, वहीं पे तुरंत हमें ऑटो मिल गई थी। हम यहाँ पे आ चुके थे। हमारा लगेज थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए हमें 2 की जगह 3 लोगों का सीट जो है वो लेना पड़ा। तो यहाँ से हम निकल चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो बक्सर जाती है और बहुत जल्दी पहुँचा देती है, इसलिए यहाँ से जाने में अच्छा रहता है। ट्रेन का सुविधा नहीं है हमारे यहाँ से डायरेक्ट बक्सर जाने के लिए, इसलिए हमें अम्बेस्टर में जाना पड़ता है। तो हमने लिया था 3 सीट, तो प्रॉपर आराम से बैठे हुए थे। पीछे हम 4 लोग बैठते हैं, 1 लोग और थे। एंड फाइनली हम पहुंच चुके थे बक्सर स्टेशन। हमारा लगेज ज़्यादा था, ज़्यादा तो नहीं था, थे तो 3 ही ट्रॉलीज, मतलब बैग्स, लेकिन इतना हैवी थे वो कि हमें वहाँ पे कूली करना पड़ा। तो 1 ट्रॉली तो हम खुद ही लिए थे, और ये 2 बैग जो थे हमारे वो कूली हमें करना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी थे। बहुत ज़्यादा करना नहीं चाहती थी मैं बैग, इसलिए एक ही बैग में बहुत सारा कोच के सामान रख दिया था। एंड स्टेशन पे हम पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि हमें ओवरब्रिज क्रॉस करके प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाना था। नॉर्मल फर्स्ट पे रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता, हम सामान को ले आते आराम से, बट 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाना था, इस वजह से हमें कूली करना पड़ा। तो हम नॉर्मली आ चुके थे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और ट्रेन आने में काफ़ी टाइम थी। हमारे घर से बक्सर थोड़ा सा दूर है, इस वजह से टाइम से पहले निकलते हैं हम, क्योंकि अगर हम टाइम बैकअप में नहीं लेके चले तो फिर ट्रेन छूट भी सकती है। इसलिए हमारे पास टाइम था, तो हम कुछ देर पहले ही निकल आए थे। कुछ देर क्या, लगभग 1-1.5 घंटे थे, उससे पहले ही हम स्टेशन पहुंच चुके थे, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेन की सुविधा है नहीं। गाड़ी जब भरती है जीप वगैरह तभी हम वहाँ से जाते हैं, इसलिए हमें जल्दी निकलना पड़ा। एंड फिर हमने खाया चिप्स वगैरह, कुछ देर थोड़ा टाइम था हमारे पास तो। एंड थोड़ी देर बाद आ गई थी हमारी ट्रेन। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं था, बट फिर भी भीड़ था, और ये वाली ट्रेन जो है वो डेली बेसिस पे है नहीं, इसलिए भीड़ रहता है इसमें थोड़ा सा। तो हम आ चुके थे ट्रेन के अंदर, और एसी तो लग ही नहीं रहा था कि एसी है, बस एसी की ठंडक थी, बाकी इतना भीड़ था ट्रेन में अंदर। स्टेशन पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं था, बट ट्रेन के अंदर बहुत भीड़ था। फिर थोड़े देर बाद हमने सोचा चलो खाना खा लेते हैं, क्योंकि भीड़ बढ़ते जा रही थी। तो हम लेके आए थे घर से आलू के पराठे एंड अचार। फिर हमने खाया खाना, उसके बाद हमें मिली ये बेडशीट। तो सचिन ने बेडशीट लगाया। नॉर्मली तो वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि सचिन ही बेडशीट लगाता है, तो मैं यहाँ पे ले रही थी वीडियो और सचिन बेडशीट लगा रहा था। एक नई चीज़ दिखी मुझे, ये जो थैला था जिसमें बेडशीट मिला हुआ था, बैग, उसमें प्रॉपर प्रिंट किया हुआ था। तो मैंने सोचा देखते हैं इस पर क्या लिखा हुआ है। तो मुंबई के कुछ फेमस विजिटिंग प्लेसेस
की जो फ़ोटोज़ हैं वो दे रखे थे उनके नाम के साथ कि अगर आप मुंबई जाते हैं तो फिर आप यहाँ जाके घूम सकते हैं। और इस पे ये भी लिखा हुआ था कि बैग को आप अपने साथ कैरी करें। बैग की क्वालिटी अच्छी थी बट जो सिलाई था उसका वो अच्छा नहीं था, निकल जा रहा था, उसको ऐसा लग रहा था कि ऐसे चिपकाया हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद हमें थोड़ा-सा खाने को मन किया तो हमने खाया अनार। मैं घर से लेके आई थी इसे छुड़ा के। अच्छा चीज़ है, हेल्दी भी है और ट्रेन में आप नॉर्मली खरीद के खा रहे हो, कुछ समोसे वगैरह बेचने आ रहा है उससे, तो काफ़ी अच्छा है ये। पैकेट वाले चिप्स ट्रेन में खाने में ठीक है बट नॉर्मल ऐसे समोसे वगैरह खाने में थोड़ा-सा वो लगता है। बट लंबी जर्नी है तो खाना तो पड़ेगा। बट हम कुछ जो चीज़ें घर से लेके आए थे वो खाएँ। फिर हम पिए चाय। चाय अच्छा देता है। ये जो थे वो बहुत अच्छा चाय देते हैं। इतनी बार ट्रैवल कर चुकी हूँ मैं इस ट्रेन में कि इनको पहचान गए हैं हम। तो यहाँ से फिर हमने लिया खाना रात के लिए। रात के लिए हमने लिया खाना एंड खाया हमने। एक करी था, चावल वगैरह था। बहुत ज़्यादा नहीं लिया था, थोड़ा ही लिया था क्योंकि पेट भरा-भरा सा था। फिर मुझे थोड़ा-सा एसिडिटी होने लगा तो मैंने सचिन को बोला कि नींबू बना दो पानी में डाल के। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद आ गया था लेमन टी। लेमन टी सबसे बेस्ट होता है ट्रेन में पीने के लिए। फिर मैंने पिया चाय एंड आ गई थी सोने के लिए क्योंकि बहुत लंबा जर्नी था। कल का भी दिन था तो पूरा दिन है कल का, इसलिए बहुत ज़्यादा वीडियो बनाया नहीं। बाकी के वीडियोस नेक्स्ट पार्ट में आप ज़रूर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय। वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।